वहां पर जो लोगों से कहीं ना कहीं डोनेशन जमा किया जाता था वो भी अब बंद हो गया है, क्योंकि लोग जो है अब खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं। तो इन आतंकियों को अब कहीं ना कहीं वहां पर जो है ये चीज महसूस हो रहा है कि हालात जो है पाकिस्तान में ठीक नहीं है। हालांकि लगातार जिस तरह से अब बयान पे बयान सामने आ रहे हैं, इससे पहले भी लश्कर के कई सारे ऐसे आतंकियों की तरफ से यही बयान दिए गए थे कि जो पाकिस्तान के अंदर हालात है वो काफी ज्यादा जो डरावने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर ही कई सारे आतंकियों का खात्मा जो है वहां पर जो है अननोन गनमैन की तरफ से किया गया। और अब जिस प्रकार से वहां पर डिस्टरबेंस बनी हुई है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान हो या पीओके के इलाकों की बात करें, तो इन हालातों का असर जो है वहां पर अब इन आतंकियों पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। और आशिक मीर देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह के आतंकवादियों का बयान, इस तरह के आतंकवादियों का कबूलनामा ये बताता है कि पाकिस्तान अंदर से कितना ज्यादा टूट रहा है। खुद चाहे पाकिस्तान के हुक्मरान ना माने, ना असीम मुनीर माने, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखिए आशिक मीर, पिछले एक सवा साल से जो घटनाक्रम पाकिस्तान में हो रहा है वो बताने के लिए काफी है कि आप चाहे कितना भी रोक लें, लेकिन जो सच्चाई है वो बाहर आएगी। हालांकि इस आतंकवादी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि वो तस्वीरें हम भी देख रहे हैं। लेकिन अब जो बयान आया है इसको भारत के लिहाज से कैसे देखना चाहिए? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से इस वक्त पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, तो इन हालातों के बीच जो अब लोग वहां पर निकल के सामने आ रहे हैं और इन लोगों के साथ वो आतंकी भी अब ये महसूस करने लगे हैं कि हालात किस प्रकार से पाकिस्तान में बने हुए हैं। फिलहाल भारत की तरफ से लगातार जो है अब पीओके के लेकर जो है बात की जा रही है, क्योंकि पीओके के लोगों की तरफ से भी अब भारत से ही अपील की जा रही है कि जो वहां पर पाकिस्तान की सरकार और सेना जुल्म कर रही है आम लोगों के खिलाफ, इस पर जो है अब भारत बातचीत करना चाहिए। और भारत ने स्पष्ट किया है पहले ही कि जब पीओके के लोगों को खुद लगेगा कि वो पाकिस्तान के हाथों सेफ नहीं है, उस वक्त जो है भारत एक्शन करेगा। फिलहाल पीओके के लोगों को भी इसी चीज का इंतजार है कि कब भारत की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा जिसकी वजह से उन पर ये जुल्म जाती जो है वो खत्म हो जाए। अगर हम देखें, पाकिस्तान के कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो बुरी तरह से इस वक्त प्रभावित हुए हैं। चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, वहां पर लोग जो है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है और लगातार वहां पर जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, चाहे हम टीटीपी की बात करें जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करते हैं, और इधर बीएलए की तरफ से जो है हमले पाकिस्तान की सेना पर झेलने पड़ रहे हैं। और लोग जो है वहां पर खुलकर पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और यही हाल अब पीओके में भी बना हुआ है। पीओके के लोग जो है अपनी बेसिक फैसिलिटीज मांग रहे थे, लेकिन जब वो बेसिक फैसिलिटीज ना मांगने पर जो है अब उन पर गोलियां चलाई गई, तो उसमें कम से कम 140 के करीब लोग मारे गए। और अब उन्हें एक ही विकल्प नजर आ रहा है कि भारत जो है वो इस पर आवाज उठाना चाहिए, भारत की तरफ से कोई एक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से इन लोगों पर होता हुआ जुल्म जो है वो रुक जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशिक मीर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। जयपुर